इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे जी ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। हम लोग फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स की बात कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने साइन और कोसाइन फंक्शंस के ग्राफ देखे थे। नाउ विल मूविंग ऑन टू द थर्ड वन विच इज अ टेंजेंट फंक्शन। मैंने y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x का ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के जो बेसिक आइडियाज थे वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर लिए थे। अब हम उससे कुछ आगे बात करते हैं। टेंजेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है दैट इज वी डिड इन द प्रीवियस यूनिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी नीचे मेंशन है, यू कैन चेक देम फ्रॉम देयर। कि टेंजेंट की जो हमारे पास डोमेन होती है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है एक्सेप्ट फॉर दोज जहां पे आपका एंगल पाई बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल बन जाता है, दैट इज 2n + 1 पाई बाय 2। n क्या है जी? n इज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, कि जहां पे पाई बाय 2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे वहां पे टेंजेंट आपका अनडिफाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग डोमेन में से इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये नंबर्स जिनको टेंजेंट फंक्शन की डोमेन में से एक्सक्लूड किया गया ग्राफ के अंदर, वी आर रिप्रेजेंटिंग देम विद द रेड लाइंस। इन रेड लाइंस के लिए हम लोग एसिम्प्टोट्स का वर्ड यूज करते हैं। एसिम्प्टोट्स एक खास तरह की लाइन होती है जिनको आपका ग्राफ कभी भी टच या कट नहीं करता। तो वी हैव शोन देम विद रेड लाइंस एंड वी विल सी कि टेंजेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा इट विल नेवर टच एनी ऑफ दीज लाइंस। इसी तरह जब हम रेंज की बात करते हैं तो टेंजेंट फंक्शन की रेंज इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। वी हैव डन दिस ऑलरेडी, हम ये बात जानते हैं, देखी भी हुई है। एंड लास्टली द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। पीरियड के बारे में भी हमने बात की थी कि पीरियड हमारे पास वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है आफ्टर विच हमारा फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है, एंड फॉर टेंजेंट इट इज पाई रेडियंस। अब ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए वी नीड सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज। मैंने वो वैल्यूज यहाँ पे पहले ही लिख ली हैं, एंड एज वी डिस्कस बिफोर आई हैव टेकन देम विद एन इंटरवल ऑफ 30 डिग्रीज और पाई बाय 6 रेडियंस। कहां से बात शुरू कर रही है जी? आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम नेगेटिव पाई बाय 2। अब यहाँ पे देख के आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, वो ये कि पाई बाय 2 इज मेंशन्ड ट्वाइस। एक बार माइनस पाई बाय 2 प्लस ऊपर लगाया हुआ एंड द नेक्स्ट इज -1। इसी तरह से जब मैं राइट साइड के ऊपर वैल्यूज अपनी बढ़ा रहा हूं तो करते करते प्लस पाई बाय 2 में भी माइनस और प्लस की नोटेशन मैंने यूज की है। इसकी क्या वजह है? एक बात तो क्लियर है कि 90 डिग्रीज के मल्टीपल पे हमारा टेंजेंट क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। दैट इज द वेरी रीजन कि मुझे इन दोनों को सेपरेटली मेंशन करना पड़ा। बाकी इसकी डिटेल्स जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे उसके साथ साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर आर द सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे मैंने ग्राफ रेडी की हुई है, हम लोग उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं एंड देन विल ड्रा द ग्राफ एंड लेट्स सी वो क्या बनता है। मूव करते हैं जी ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आई हैव अ टेबल हियर। मैं इसका ग्राफ ड्रा करना शुरू करता हूँ जी फ्रॉम 0 रेडियंस और 0 डिग्रीज। आई हैव मेंशन्ड इन बोथ यूनिट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब मैं 0 रेडियंस पे अगर बात करूं तो मेरा टेंजेंट क्या आंसर देता है जी 0 पे? इट गिव्स मी 0, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों 0 होंगे। x पे हम लोगों ने अपनी डोमेन ली है एंड y पे रेंज। तो 0 0 का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है हियर इट इज वेयर बोथ द एक्सिस मीट ईच अदर। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया 0 0 का। नेक्स्ट मैं पहले राइट की बात करता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट पाई बाय 6 रेडियंस। मैं पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा कर लेता हूँ एंड देन मूव टू द अदर साइड। यहाँ 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास? 0.58। अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर तो मौजूद नहीं है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बेहतरीन ग्राफ बना सकूं जो हमें समझने में भी आसानी रहे। द वैल्यू इज 0.58। तो 0.5 तो मुझे पता है जी 0 और 1 के दरमियान में होता है, तो 58 इन दरमियान से स्लाइटली सा ऊपर, यानी फ्रॉम दिस ये सेंटर के बिल्कुल आप कह लें ऑलमोस्ट सेंटर में ही होगा, समवेयर हियर योर पॉइंट विल लाई 0.58। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है जी? नेक्स्ट है जी 60 डिग्री के ऊपर 1.7, दैट इज नियर टू 2। तो ये मेरे पास सेकंड यूनिट आ जाता है। दिस इज माय 60 डिग्री है पाई बाय 3 रेडियंस। तो 2 के करीब जाना है जी, तो इट विल बी समवेयर हियर। ले जी ये मेरे पास अगला पॉइंट आ जाता है 1.7। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी पाई बाय 2। आई हैव मेंशन 2 पाई बाय 2s। एक के ऊपर नेगेटिव मेंशन किया, एक के ऊपर पॉजिटिव मेंशन किया। पहले मैं जरा नेगेटिव वाले की बात कर लेता हूँ। एक बात तो हम लोग जानते हैं दैट इज द टेंजेंट इज अनडिफाइंड ऑन द ऑल इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ऑड वाले उन सारों पे टेंजेंट क्या है? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड वाली लाइन कौन सी है जी? दिस रेड वन, दैट इज इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेन। तो इसके ऊपर तो कभी भी पॉइंट आना ही नहीं।
नेगेटिव का क्या मतलब है, अब पाई बाय 2 के ऊपर जब मेरी वैल्यू आनी ही नहीं तो मैं पाई बाय 2 के करीब करीब रहूंगा। अब पाई बाय 2 के करीब करीब दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या जी, हम थोड़ा क्वाड्रेंट बना के इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, ये मेरा है वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाई करता है जी 0 एंड ऑन दिस साइड वी हैव पाई बाय 2, यहाँ पे पाई एंड देन दिस वन इज 3 पाई बाय 2 एंड लास्टली 2 पाई। ये मैं बात करूं जी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की, सिंस वी आर मूविंग ऑन द राइट साइड। अब क्या होगा जी, पाई बाय 2 के करीब करीब वैल्यूज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई करती हैं एंड दे आल्सो लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन मैं कहां पे मूव कर रहा हूं जी, पाई बाय 2 माइनस का मतलब ये है कि पाई बाय 2 के करीब करीब वाली वैल्यूज बट लेस देन पाई बाय 2, यानी उसके करीब बट उससे लेस छोटी वैल्यूज, और पाई बाय 2 से करीब की छोटी वैल्यूज कहां पे लाई करती हैं, दे ऑल विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जब वो सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं एंड वी नो के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंजेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देता है, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं पाई बाय 2 माइनस यानी पाई बाय 2 से छोटी वाली वैल्यूज जो पाई बाय 2 के करीब करीब है उन सारों पे तो टेंजेंट डिफाइन होगा, उनके ऊपर मुझे आंसर्स मिलते जाएंगे एंड दे ऑल विल बी पॉजिटिव बिकॉज द वैल्यूज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट्स आएंगे वो इस लाइन को टच नहीं करेंगे बट दे विल कंटिन्यू टू गेट क्लोजर टू दिस लाइन, कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेंगे लेकिन उसके करीब करीब होते जाएंगे एज वी कंटिन्यू टू इंक्रीज आवर वैल्यूज टू पाई बाय 2 रेडियंस। तो अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ हियर तो वो किस तरीके का होगा जी, इट विल बी अ लाइन लाइक दिस, ये मेरे पास कर्व आएगा जी जो इन सेट ऑफ पॉइंट से गुजरता हुआ कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। इट विल कंटिन्यू टू ग्रो क्लोजर टू दिस रेड लाइन बट विल नेवर बी एबल टू टच इट और क्रॉस इट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट अनडिफाइंड है। और ये क्यों ऊपर कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा, हम पुटिंग एन एरोहेड हियर, इसने मूव करते जाना, वाई सो, रेंज क्या, ऑल रियल नंबर्स विच मींस के कहीं पर भी ब्रेक नहीं आने, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो और साथ साथ इसके करीब होती जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज भी अब आपको क्लियर हो जाएगी कि जब हमने साइन और कोस का ग्राफ डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर तो वो बाउंड था -1 और 1 की स्ट्रिप में, द रेड वन द हॉरिजॉन्टल वंस वी ड्रू देयर। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बट विल नेवर एबल टू टच दिस रेड लाइन। व्हाई, क्योंकि रेड लाइन के ऊपर आपके पास अनडिफाइंड है, टेंजेंट की वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर सकते। सो ये हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अपना ग्राफ ड्रा किया। नाउ जरा नेगेटिव वाली साइड पे मूव करते हैं, ये 0 से पिछली वैल्यूज को देखते हैं। एक चीज आपके जहन में आ रही होगी, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस पाई बाय 2 प्लस, इसकी बात करेंगे लेकिन जरा थोड़ा ठहर के। 0 से पीछे तक चलते हैं तो मेरे पास है जी -π/6 रेडियंस या माइनस का 30 डिग्री, और -30 डिग्री पे वैल्यू नेगेटिव का 0.58 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है जी, x भी नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, दैट इज यहाँ पे लोअर साइड पे आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये -π/6.58 इट विल लाइ समवेयर बिटवीन, यानी कि यहाँ पे करके आपके पास ये पॉइंट लाई करेगा 0 और 1 के दरमियान में, ठीक हो गया, लेकिन दरमियान से स्लाइटली सा डाउन साइड। नेक्स्ट -60 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है जी, नेगेटिव का 1.73, यानी 1 और 2 के दरमियान नेगेटिव में बट क्लोजर टू 2। ये आपके पास -π/3 रेडियंस आ गया 2 के क्लोजर, यानी फ्रॉम दिस आपके पास यहाँ पे करके कहीं ये पॉइंट लाई करेगा राइट ऑन दिस प्लेस। में भी स्लाइटली सा अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि मैं रफ आइडिया के साथ बना रहा हूँ, बट आपके पास ग्राफ पेपर मौजूद होगा, यू कैन मेक देम करेक्ट। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, आफ्टर -60 डिग्री -90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ऊपर प्लस और माइनस मेंशन है। पहले मैं प्लस वाले की बात कर लेता हूँ। प्लस का क्या मतलब है, आप लोग -90 डिग्री को अटेन कर रहे हैं, वापस अपने क्वाड्रेंट्स की तरफ आते हैं। सिंस वी आर मूविंग इन द नेगेटिव साइड, इसका मतलब क्या होगा जी कि हम लोग अपनी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करेंगे। तो इस सारे को रिमूव करते हैं, दोबारा से लिखते हैं जी जरा चीज़ों को। यहाँ पे लाई करेगा जी मेरे पास 0, यहाँ पे 3π/2 नहीं बल्कि नेगेटिव का π/2 आएगा, क्योंकि नेगेटिव कब आता है, जब आप अपनी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये आपका बनता है 4th क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज दी 3rd वन।
सो अगेन वही बात कि -π/2 तो मैं पुट कर नहीं सकता टेंजेंट के अंदर। वाई? क्योंकि वो उसकी डोमेन में शामिल ही नहीं है, वहां पे टेंजेंट हमें डेफिनेट आंसर नहीं देता। लेकिन मैं -π/2 के जो करीब करीब वाली वैल्यूज हैं, आई कैन फाइंड माई आंसर ओवर देयर। अब -π/2 के करीब करीब अगेन आपके करीब वैल्यूज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई करती हैं और इसके करीब वाली वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई करती हैं। बट आई हैव मेंशन पॉजिटिव वन, क्यों कि -π/2 के करीब करीब वाली, लेकिन इससे ग्रेटर है ये सारी वैल्यूज। ऑल दीज वैल्यूज दे आर नियरर टू -π/2, लेकिन वो उससे क्या है, बड़ी है। तो बड़ी वैल्यूज के लिए आई हैव मेंशन्ड द पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे मैं -π/2 के करीब जाता जाऊंगा, आई विल कंटिन्यू टू गेट माई आंसर्स सिंस द रेंज इज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट मैं इस -π/2 वाली लाइन को कभी भी टच नहीं कर सकूंगा। तो इन शॉर्ट आपकी वैल्यूज सारी कहां पे लाई कर रही है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। एंड वी ऑल नो कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, इट गिव्स नेगेटिव आंसर्स, माइनस के आंसर्स मिलेंगे। विच मीन्स जैसे जैसे मैं -π/2 की तरफ जाऊंगा, मेरे आंसर्स, मेरी रेंज जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करती जाएगी, बट विल नेवर बी एबल टू अटेन दैट। क्या होगा जी, यानी ऑन डाउन साइड मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, द ग्राफ विल पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव डाउनवर्ड बट विल नेवर बी एबल टू टच दिस लाइन। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये -π/2 वाली लाइन के करीब करीब होता जाएगा। ये उसी तरह करीब होगा जैसे ऊपर वाला केस था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव की इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। क्यों? बिकॉज द वैल्यूज वर लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास टेंजेंट थीटा का ग्राफ आ गया, या टेंजेंट एक्स का ग्राफ आ गया फॉर द इंटरवल -π/2 टू π/2। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर आपने -π/2 से π/2 के दरमियान वाली वैल्यूज ली हैं, टेंजेंट का पीरियड पाई था, तो 0 से पाई की वैल्यूज लेके क्यों नहीं ग्राफ ड्रा किया? तो वो ग्राफ भी ड्रा किया जा सकता है अगर मैं 0 से पाई का इंटरवल लूं, लेकिन उसमें बनाने में थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आनी थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी ग्राफ को एक्सटेंड करने में मुश्किल पेश आनी थी, और कोई भी इशू नहीं था। आप चाहे तो 0 से पाई के इंटरवल में भी बना सकते हैं, और जब आप उसको एक्सटेंड करेंगे अल्टीमेटली यू विल सी यू विल गेट द सेम ग्राफ। अब दूसरी बात, मैंने ये 2 पार्ट्स और मेंशन किए हैं, द 2 और मोर स्ट्रिप्स हैव बीन एडेड। व्हाई आर दीज? हमारे टेंजेंट का पीरियड क्या है जी? द पीरियड इज पाई, दैट इज आफ्टर एवरी पाइथ इंटरवल हमारे पास ग्राफ अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देगा। इन अदर वर्ड्स, एक्चुअली द रेशियो इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू एंड वी कैन सी दैट फ्रॉम ग्राफ्स एज वेल। अब अगर मैं दूसरी स्ट्रिप की बात करूं, फ्रॉम π/2 टू 3π/2, इस इंटरवल की लेंथ में मेरे पास पाई रेडियंस ही बनती है। तो जब मैं इसके अंदर ग्राफ ड्रा करूंगा, यू विल सी कि टेंजेंट पाई के ऊपर आपको 0 आंसर देता है, यहां पे आपके पास एक पॉइंट लाई करेगा, एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस ग्राफ विल कम दिस साइड, जिसमें ओरिजिन आपका 0 0 था, बट इन दिस केस ये एक्स एक्सिस को पाई रेडियंस के ऊपर आपका ग्राफ कट करेगा। एंड इफ यू रिमेंबर, पीछे मैंने आपको एक चीज स्किप करवाई थी, व्हाट वाज दैट? ये π/2 प्लस वाला एंड -π/2 माइनस वाला। अगर आप देखें, वी हैव ड्रॉन आवर ग्राफ इनटू दिस स्ट्रिप, दिस वर्टिकल वन। अगर यहाँ पे भी मैंने उसी तरह वैल्यूज लेकर ही पॉइंट्स मेंशन करते हुए ग्राफ ड्रा करने हैं, तो तब मुझे इसकी जरूरत पड़नी थी π/2 प्लस की। इसी तरह जब मैं इस स्ट्रिप में अपना ग्राफ ड्रा करूंगा, तब मुझे इस माइनस वाले π/2 के नेगेटिव की जरूरत थी। अब चूंकि मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं ग्राफ की पीरियोडिसिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज आफ्टर एवरी पाई पीरियड उसने वैल्यू को रिपीट करना है, तो मुझे इन दोनों को यूज करने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्टली अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी थिंग। और अब हम लोग इन स्ट्रिप्स के अंदर भी अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, एंड यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट ड्रा करूँ, बट अगर आप टेबल लेके भी चेक करेंगे, यू विल सी कि आप एग्जैक्टली सेम ग्राफ ही अटेन करेंगे। तो बना लेते हैं जी यहाँ का ग्राफ भी। तो ये स्ट्रिप का ग्राफ हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पीरियोडिसिटी। तो इसमें भी ग्राफ ड्रा करते हैं।
अगेन माइनस पाई, टेंजेंट पाई के ऊपर जीरो है, दैट इज ऑन दिस कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मेरा ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा। तो ये पॉइंट आ गया, ग्राफ बना लेते हैं जी इधर भी। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा के ग्राफ ड्रा हो गया। मैंने 3 स्ट्रिप्स के लिए इसको ड्रा किया, एक हम लोगों ने पॉइंट लेके टेबल की मदद से ग्राफ ड्रा किया, एंड पीरियोडिसिटी का फायदा उठाते हुए मैंने आपको 2 मजीद ड्रा करके दिखाए। इसी तरह से आप लोग जैसे जैसे वैल्यूज को एक्सटेंड करते जाएंगे, फॉर एवरी पाइथ इंटरवल वैल्यूज रिपीट होंगे और हम लोग सेम ग्राफ जो है वो अटेन करते जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये टेंजेंट थीटा का ग्राफ होता है कंप्लीट। टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट थीटा का ग्राफ भी आप लोग ड्रा कर सकते हैं ऑन द सेम ग्राउंड्स, बट ऑब्वियसली विद स्मॉल चेंजेस। बुक में ग्राफ मौजूद है, वो चेंजेस क्या होंगे जिनसे आप वो ग्राफ अटेन कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो टेंजेंट के ग्राफ के बाद कोटेंजेंट का ग्राफ भी इससे कुछ मिलता जुलता है, बट देयर आर सर्टन अमेंडमेंट्स विच आर नीडेड टू बी मेड। अगर मैं कोट के ग्राफ की बात करूँ तो कोटेंजेंट के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो क्या जी, कि इसकी डोमेन के अंदर पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स शामिल नहीं होते। अब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स का क्या मतलब है जी, कि टेंजेंट के केस के अंदर जो आइसोम्टोट्स मेरे पास पाई बाय 2 के ऊपर आ रहे थे, दीज रेड लाइंस विल एक्चुअली मूव ऑन टू पाइज, पाई के मल्टीपल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ये मैंने आपके पास एक ग्राफ भी दिखा दी है यहाँ पे कोट का। हेयर यू कैन सी कि आपके पास जो आइसोम्टोट्स हैं, जो डॉटेड लाइंस हैं, दे आर ऑन पाई, वो पाई के ऊपर आ रही है, ना कि पाई बाय 2 के ऊपर। दूसरी चीज, रेंज इसकी क्या है जी, इट इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड पीरियड क्या है जी, पाई, यानी आफ्टर एवरी पाई रेडियन कोटेंजेंट भी हमारे पास अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देगा इन द सेम वे जैसा कि टेंजेंट के अंदर हमने रिपीटिशन देखी थी। बट ग्राफ के अंदर आप देख रहे होंगे के अंदर ये भी टेंजेंट जैसा ही है, लेकिन फ्लिप हुआ है कि टेंजेंट के केस में जो कर्व ऊपर की तरफ था वो एक्चुअली डाउन साइड पे उस तरफ को जा रहा है। ये कैसे जी, मैं टेंजेंट के ग्राफ से अगर ड्रा करूं तो वी नो अ थिंग कि टेंजेंट के अंदर जब आप पाई बाय 2 की शिफ्ट लगाते हैं, यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट एक्चुअली चेंजेस टू नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट से ही कोटेंजेंट का ग्राफ आ जाता है। वही वैल्यूज इधर यूज होंगी बट विद द नेगेटिव, और यही वो नेगेटिव है जिसकी वजह से जो ग्राफ टेंजेंट में ये अपसाइड जा रहा था उसी तरह से वो डाउन साइड आ गया। इन अदर वर्ड्स इट हैज फ्लिप्ड, और ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द टेंजेंट वन, एंड नाउ ये पिक्चर आपके सामने आ गई है, कोटेंजेंट का ग्राफ है, उसी ग्राफ को हमने फ्लिप किया हुआ टेंजेंट वाले को। ठीक, जिस तरह से हमारा टेंजेंट जो है वो पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड था, कोटेंजेंट किस पे अनडिफाइंड है, पाई पे, इसीलिए ये आइसोम्टोट्स की लाइन आपके पास कहाँ पे आ रही है, दे आर ऑन पाई, 0, माइनस पाई एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इनमें ग्राफ के अंदर चेंजिंग आई है कि पाई बाय 2 का शिफ्ट भी लगा एंड नेगेटिव साइन के ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर गया। तो ये आपके पास टेंजेंट का ग्राफ था जिसको हमने टेंजेंट की हेल्प से ही देख लिया। अब उम्मीद है कि इस ग्राफ को जब आप बुक से स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। बट इवन स्टिल इफ़ यू फाइंड सम इशू तो आप थ्रू कमेंट्स और व्हाट्सएप नंबर हमें पूछ सकते हैं।